प्रीपोजिशन देखते हैं कि इफ़ G इज सब कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5, then G has subgraph homomorphism from H, or G has a subconstruction to L and L is given by ये डायग्राम। तो क्या बोल रहा है कि G इज सब कंस्ट्रक्टिबल टू K5। G क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिबल ग्राफ है किसका? K5 का। K5 कोई स्ट्रक्चर है जिसका सब कॉन्ट्रैक्टिबल ग्राफ है G। देन G के पास कोई सब ग्राफ होमोमॉर्फिज्म होगा किससे? H से। और क्या बोल रहा है कि G हैज़ सब कंस्ट्रक्शन टू L एंड L इज़ गिवन बाय ये डायग्राम। सब कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो है G जो है A B C D एंड ये क्या है? G है। अब G के पास सब कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये है कि G के पास सिंपल ग्राफ है सपोज, या फिर G के पास मल्टीपल ग्राफ का कलेक्शन है, लेकिन इसका कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको बोल रहे हैं सब कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिबल, इफ़ H इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ग्राफ ऑफ G, देन H इज कॉल्ड सब कंस्ट्रक्शन ऑफ G एंड वी से H इज कॉन्ट्रैक्टिबल टू H। इस प्रकार से सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि K5 ग्राफ है एंड K5 इज ग्राफ विथ नंबर ऑफ 5 vertex and degree of all vertex are 4 given by the diagram। इस प्रकार से K5 क्या है? ये K5 ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? V1 V2 V3 और V4 V5। इसमें क्या होता है? 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे और सभी की डिग्रियां क्या होगी? V1 V2 टू V5। इन सब की डिग्री क्या होगी? 5 डिग्री होगी, क्योंकि इसमें एजेस कितने जुड़े? 1 2 3 4, 5 माइनस 1, सबकी डिग्रियां क्या होगी? 4 होंगी। 4 नंबर ऑफ एजेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो क्या होगा? K5 ग्राफ है, K5 इज ग्राफ नंबर ऑफ 5 वर्टेक्स और सबकी डिग्रियां क्या होगी? n-1। इट मीन्स 4 नंबर ऑफ एजेस से जुड़े होंगे। तो पहला पार्ट ये प्रूव करते हैं। और क्या ये क्या है? जनरल पार्ट है। लेट G बी अ ग्राफ सपोज G इज सब कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5। इसका क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिबल ग्राफ है किसका? K5 का। प्रूफ क्या करना है? यही प्रूफ करना है कि G इज सब कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5। यही पहला यहाँ तक प्रूव करेंगे कि G इज सब कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5। तो क्या करेंगे इसके लिए? G इज सब कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5। G हैज़ सब ग्राफ कॉन्ट्रैक्टिबल टू K5। अगर G सब कॉन्ट्रैक्टिबल है K5 का, तो G के पास सब ग्राफ भी होगा जो सब कॉन्ट्रैक्टिबल होगा किसका? K5 का। देन G हैज़ सब ग्राफ, G के पास क्या होगा? सब ग्राफ होगा, जिसको हम लोग G1 से शो कर रहे हैं, और वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिबल होगा किसका? K5 का। देन K5 इज कॉन्ट्रैक्शन टू G। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि K5 किसका होगा? कंस्ट्रक्शन होगा G का। ना बाय द प्रीपोजिशन इफ K5 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ G, देन G1 इज होमोमॉर्फिक फ्रॉम K5। तो इस प्रकार से अगर G के पास जो है सब कंस्ट्रक्शन है किसका? K5 का, तो उसके पास सब ग्राफ भी होंगे, वो कनेक्टेड भी होंगे, और वो क्या रखेंगे? 1 1 ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके पास
क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। और क्या होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, K5 से मिलकर बना होगा। तो G हैज़ अ ग्राफ G1 इज़ होमोमॉर्फिक फ्रॉम K5। तो इस प्रकार से प्रूव होता है कि G हैज़ ग्राफ G1 होमोमॉर्फिक फ्रॉम K5। तो हमने क्या लिया था, एक ग्राफ लिया, उसको बोल रहे हैं सब कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं K5 का। तो इस प्रकार से उसके पास एक सब ग्राफ भी होगा G1, वो भी क्या होगा, सब कंस्ट्रक्शन होगा K5 का। तो G1 सब ग्राफ है किसका, G का, जो कि 1:1 प्रॉपर्टी रखेगा क्योंकि ये G का एक कनेक्टेड ग्राफ है और सब ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि G1 इज़ होमोमॉर्फिक फ्रॉम K5, क्योंकि G1 क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा K5 से, क्योंकि G क्या है, होमोमॉर्फिज्म है K5 का, और G1 क्या है, G का सब ग्राफ है और क्या है, कनेक्टेड है, 1:1 और ऑन टू प्रॉपर्टी रखता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि बाय द स्पेक्ट्रल पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या शो कर रहे हैं कि देन G हैज़ सब ग्राफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम H और G हैज़ सब कंस्ट्रक्शन टू L, देन L इज़ गिवन बाय। अगर G होमोमॉर्फिज्म है या फिर G सब कंस्ट्रक्शन है किसका, L का, तो L क्या देता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं। वी टेक ग्राफ L इस प्रकार का कोई ग्राफ है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नंबर ऑफ डिग्री कम करके। तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होगा। इसको चेंज करना है मेनली K5 में। L को हमें, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम लोग को चेंज करना है K5 में, किससे, कंस्ट्रक्शन के द्वारा। हेंस K5 इज़ कंस्ट्रक्शन टू L। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि K5 कंस्ट्रक्शन हो जाएगा L का, बट K5 इज़ सब कंस्ट्रक्शन ऑफ G का। K5 क्या है, सब कंस्ट्रक्शन है G का। तो क्या हो जाएगा कि K5 इज़ कॉन्ट्रैक्टिबल टू सब कंस्ट्रक्शन सब ग्राफ ऑफ G एंड K5 इज़ कंस्ट्रक्शन टू L। तो इस प्रकार से L इज़ सब ग्राफ ऑफ G। हमने क्या लिया, अब हम लोग बता रहे हैं कि L ले रहे हैं, वो क्या बनाता है, K5 बनाता है, और ये क्या है, G है। तो ग्राफ जो कि दिया हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, G का सब ग्राफ होगा। तो वही बोल रहे हैं कि L इज़ सब ग्राफ ऑफ G। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर ले लेते हैं L, और इसका कंस्ट्रक्शन किए तो क्या मिला, K5 क्या है, G का सब ग्राफ होगा, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है, G से लिया गया है। सो G हैज़ अ सब ग्राफ L कॉन्ट्रैक्टेबल टू K5। G हैज़ सब कंस्ट्रक्शन विथ रिस्पेक्ट टू L। G के पास क्या हो जाएगा, सब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, L के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि G हैज़ सब कंस्ट्रक्शन टू L। तो इसका मतलब ये है कि G के पास सब कंस्ट्रक्शन है किसका, L का। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव होता है 2 पार्ट में।